आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर आपको चुनता है, और जब प्रभु आपको चुनता है तो वह आपके अंदर एक गुण देखना चाहता है और हर एक विश्वासी में वो गुण देखना चाहता है। उस गुण के विषय में हम सीखने जा रहे हैं। हम निकालेंगे वचन से लूका की किताब 9 अध्याय और इसका 23 पद। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। बस प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर हम अगर देखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। जब मैं मसीह में बालक था और जब मैं इस वचन को सुनता था तो सच कहता हूँ मुझे ये वचन समझ नहीं आता था, क्योंकि हम तो बहुत गरीबी में थे। हम चाहते थे प्रभु से आशीषें, जैसे आज आप लोग आशीषें चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। भले ही आप 2 बजे वाली सभा में आ रहे हैं और कई लोग आप में से चेला लोग हैं, प्रभु का वचन को प्रचार करते हैं, पर आप अपने जीवन में प्रभु की उन आशीषों को देखना चाहते हैं जो प्रभु आपको देना चाहता है। और आप आशीषें मांग रहे हैं या चाह रहे हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, परंतु जब हम एक आम विश्वासी से निकलकर हम जब उच्च कोटि के विश्वासी बनने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, तब प्रभु हमारे भीतर एक चेला को देखने लगता है। क्या देखने लगता है? चेला देखता है। फिर वो विश्वासी नहीं देखता। और प्रभु की इच्छा है कि मेरे तमाम विश्वास करने वाले लोग जो मेरे विश्वासी हैं वो चेला बन जाएं। बीते कुछ वर्ष पहले, कोविड से पहले की बात है, मैं सो रहा था तो रात के समय प्रभु ने स्वप्न में मुझसे साफ बोला, एकदम सटीक मैंने आवाज़ सुनी। प्रभु ने कहा मेरे लिए चेला बना। प्रभु ने बोला। तब हमारे चर्च में चेला की सभा नहीं होती थी, चेला लोग नहीं होते थे, तो प्रभु ने मुझे बोला मेरे लिए चेला बना। तो अगले दिन इतवार था, मुझे लगा कि शायद मुझे चेलों के ऊपर संदेश देना है। मैं चेलों के ऊपर संदेश तैयार करके गया। मैं बैठा हुआ था कुर्सी पे, आराधना हो रही थी। आराधना के बाद अब मेरा नाम बोला जाना था, मुझे बुलाया जाना था। इससे कि पहले कि मुझे बुलाया जाए, उसी कुछ क्षण पहले प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा तुझे चेलों के ऊपर वचन को नहीं देना है, तूने सिर्फ अनाउंस कर, घोषणा कर चेला लोगों की। और तब पवित्र आत्मा ने मुझे बुद्धि दी कि मुझे अब क्या करना है। तब मैंने अनाउंस किया कि जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई गा नहीं सकता, हर कोई बजा नहीं सकता, हर कोई प्रचार नहीं कर सकता, पर मन में एक अभिलाषा होती है, इच्छा होती है हम प्रभु के लिए कुछ करें, प्रभु की सेवा करें। मैंने प्रचार बोला कि भाई जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं किसी भी माध्यम से, तो वो फलां दिन फलां समय पर आएंगे। और पहले दिन हमने जब सभा लोगों को बुलाया तो कई विश्वासी लोग निकल कर आए। उनके बाद फिर मैं हर सप्ताह चेला लोगों के अंदर प्रचार करने लगा, बताने लगा। जैसा प्रभु की अगुवाई मुझे होती गई, मैं सिखाता रहा। परमेश्वर में इच्छा है, मुझे उसने दर्शन दिया, बोझ दिया चेला बनाने का। और प्रभु अपने कहे शब्दों को भूलते नहीं हैं। किन लोगों में? मेरी कलीसिया में, इन लोगों में। प्रभु सुबह 9 बजे वाले और 11 बजे वाले लोगों को तो अभी एक विश्वासी बना रहे हैं, बेहतर। पर आप बेहतर विश्वासियों में से निकल कर आए हैं। आपने कई साल तक प्रभु की आत्मा के स्वाद को चख लिया है, जान लिया है। आप में से बहुत लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है। प्रभु चाहते हैं, अब वो समय है कि तुम अब विश्वासी ना रहकर वरन चेला बनो। और चेला कौन होता है? जो प्रभु की सेवा करे, प्रभु की सेवा करे। एक समय होता है जब बाप अपने बेटे को जानता है, उसे पालता पोसता है, उसकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, उसे अपने हाथों से खिलाता है, उसे स्कूल ले जाता है, उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, पढ़ाता है, लिखाता है, ट्रेनिंग कराता है। अब बच्चा बड़ा हो जाता है और बाप बूढ़ा होने लगता है।
फिर बाप आशा रखता है अब मेरा बेटा जवान हो गया है, अभी मुझे कमा कर देगा, घर की जिम्मेदारी पे मेरे कमज़ोर कंधों पर हाथ लगाएगा और ये भी जिम्मेदारी को उठाएगा। एक पिता अपेक्षा करता है जवान बच्चे से, परमेश्वर भी आपसे अपेक्षा करता है, आशा रखता है। मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, मैंने इन्हें खिलाया पिलाया पाला पोसा, इनकी हर एक आवश्यकता को पूरा किया है, इन्हें हर एक आशीषें दी हैं, बिना मांगे सब दे रहा हूं मैं। और अब मेरे बच्चों को चेला हो जाना चाहिए, मेरी ज़रूरतों पे ध्यान देना चाहिए, और मेरी आवश्यकता है परमेश्वर का राज्य। जाओ और जाकर मेरा परमेश्वर के वचन को फैलाओ, मेरा राज्य फैलाओ। प्रभु ने अपने चेलों को कहा पिता से विनती करो क्योंकि खेत पक चुका है, मजदूरों को भेज दे। उस समय 2000 साल पहले भी प्रभु ने कहा मजदूर आ जाएं। आज भी परमेश्वर ये अपेक्षा करता है कि मजदूर आ जाएं। सो आज उन मजदूरों के लिए, उन चेला लोगों के लिए देखो प्रभु का वचन कहता है, तब उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। ये उन लोगों के लिए नहीं कहता जो चंगाई पाने की आशा से उसके पीछे आना चाहते हैं। कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता नहीं, एक डॉक्टर बना रखा है। हम बीमार होंगे, तेल पानी पे प्रार्थना पढ़वा लेंगे, प्रार्थना करा लेंगे, कमर में लगाएंगे, दर्द ठीक हो जाएगा। दुष्ट आत्मा है, भूत निकल जाएगा, बंधन टूट जाएगा। धन नहीं है, आशीष मिल जाएगी। जब तक आप प्रभु की इन आशीषों से प्यार करेंगे, आप चेला कभी बन ही नहीं सकते। चेला तो वो बनता है जिसकी निगाहें इन चीज़ों पे होती ही नहीं, वो तो सिर्फ प्रभु से प्यार करता है। प्रभु आप चाहे पैसा दो या ना दो, आप चंगाई दो या ना दो, धन दो या ना दो, मैं तो आपसे प्यार करूँगा। और जो उससे प्यार करता है प्रभु उसको चेला बनाता है। और वो उन लोगों के लिए कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे। कौन सा व्यक्ति? जो मेरी आशीषों से प्यार नहीं करता, मेरी चंगाइयों से प्यार नहीं करता, परंतु वो मुझसे प्यार करता है। जब हम छोटे होते हैं तो जब हमारा बाप आगे आगे भागता है तो हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। हम अपने आप को अकेला समझते हैं, बेसहारा समझते हैं। मुझे याद है मैं एक बार इंडिका लेके बुराड़ी से जा रहा था, अचानक कार बंद हो गई, मुझे धक्का मारना पड़ा। और शानू छोटा था, मैंने शानू को उतारा, उसकी माँ को उतारा, बच्चों को उतारा, और पुलिया थी, मैं चढ़ाई पर अकेला धक्का दे रहा कार को, और कार को धक्का देते देते मैंने स्टार्ट किया। सब लोग बैठ गए, शानू नहीं बैठ पाया, मैं भूल गया, दरवाजे बंद हो गए, ट्रैफिक पीछे था, मुझे जल्दबाजी थी जाने की, और मैंने गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ा दी। शानू घबरा गया, पापा छोड़ के भाग रहे हैं हमें। वो रोने लगा, दरवाजा पीटा, खोलो 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 खोलो, मैं रह गया। मैंने कहा अरे तू रह गया। उसे लगा मुझे घर का एड्रेस नहीं पता, जगह नहीं पता, ये छोड़ के भाग रहे हैं, मैं अकेला रह गया। एक बेटा असहाय समझता है जब उसका पिता उसे छोड़ दे। एक बेटा असहाय समझता है जब उसका बाप आगे आगे निकले। प्रभु ऐसे बेटों को पसंद करता है जो सिर्फ उसे पिता जानकर अपने आप को असहाय महसूस करे। प्रभु तेरे बिना हम कुछ नहीं हैं, कहाँ जाएं प्रभु, तेरे बिना तुझे छोड़कर हम कहीं जा भी नहीं सकते। परमेश्वर, पतरस ने कहा जीवन की बातें तेरे ही पास हैं, तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं प्रभु। हालेलुया। और वो पीछे पीछे भागा। सो प्रभु चाहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। पहला क्या? आपको विश्वासी से निकलकर चेला बनना है, प्रभु यीशु के पीछे चलना है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर आपके भीतर वो चीज देखता है कि आप क्या इनकार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया में, सब में, मुझ में, सब में ये गुण देखना चाहता है। क्या नैल्स तू, क्या संजय तू, क्या तुम सब, ये तुम अपने आप का इनकार कर सकते हो? जो अपने आप का इनकार करे वो मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन का क्रूस, प्रतिदिन का क्रूस। क्रूस का क्या अर्थ है? दुख, वेदना, सताव। प्रभु ये चाहता है। और कोई चाहता है?
प्रतिदिन दुख में रहे? बोले कोई हाथ खड़ा करेगा? कोई चाहेगा कि मैं प्रतिदिन दुख में रहूं, वेदना में रहूं? किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है? कोई चाहेगा? अब तो 2 बजे वाले लोग हो हैं। प्रतिदिन का क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्रूस सताओ, समस्या, अभाव, कमी घटी, दुख, इनकार प्रभु चाहता है क्रूस पर। क्रूस का मतलब है अपने आप को वहां पर मार देना, खत्म कर देना अपने आप को। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए, आपको भी बलिदान हो जाना है क्रूस पर। प्रतिदिन अपने आप को मिटा देना है, अपने नाम को, अपनी जात को, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को, अपनी हर एक बात को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, हर एक चीज को परमेश्वर चाहता है आपसे मिटाना। प्रभु की एक दासी रही हैं, उनका नाम था कैथरीन कुलमन। कितने लोगों ने नाम सुना है? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। कैथरीन कुलमन। आज पूरे विश्व में जब कई प्रचारक प्रचार करते हैं, तब वो बहनों से ये अपील करते हैं, बोलते हैं कि आपको कैथरीन कुलमन के समान प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु की सेवा करनी है। आप लोगों ने भी दूसरे लोगों से नाम सुना होगा, कैथरीन कुलमन, कैथरीन कुलमन। पर ये थी क्या लेडी कैथरीन कुलमन? एक बहुत बड़ी महान दासी थी परमेश्वर की। पर वो थी कैसे? जैसे आज हमारी क्वायर की लड़कियां हैं, छोटी सी 16 साल की, अमेरिका में रहने वाली, और उसे एक आदमी से प्यार हो गया। अमेरिका के अंदर जो है लिविंग रिलेशनशिप है, बिना शादी के रह लेते हैं जवान लड़के लड़कियां, किसी को जो भी पसंद है रह लो, उनका कानून उन्हें इजाज़त देता है, रह लेते हैं अपनी इच्छा से, जैसे पति पत्नी रहते हैं। उन्हें पूरे समाज में इज्जत मिलती है, कोई उनसे आंखें नहीं चुराता, कोई बोलता नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। हमारे भारत में अगर रहे तो हम तो कहेंगे लड़की भाग गई फलाने के साथ, परंतु वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर भागना शब्द ही नहीं है, वहाँ तो रहते हैं। परंतु प्रभु इसकी इजाज़त नहीं देता। आप सोचें कि अमेरिका अच्छा बढ़ गया है और लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो प्रभु ने अलाउ करा है। नहीं, बाइबल इस बात को अलाउ नहीं करती, परमेश्वर इस बात को अलाउ नहीं करता, इस बात को पाप ठहराता है परमेश्वर का वचन। तो कैथरीन कुलमन एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करने लग गई जो शादीशुदा था और उसके बच्चे थे, और उसके साथ रहने लग गई। काफी समय, एक लंबा अरसा कैथरीन कुलमन ने उसके साथ बिताया। तो कैथरीन कुलमन का जीवन अच्छा प्रार्थना का होता था, वचन को प्रचार करती थी, वो दूसरों को बताया करती थी। परंतु दिल दे बैठी एक शादीशुदा आदमी को, और वो शादीशुदा आदमी भी दिल दे बैठा कैथरीन कुलमन को, और उसने अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दिए, दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गए, अलग, समाज से अलग रहने लग गए दोनों। धीरे धीरे कैथरीन कुलमन ने अपने अभिषेक में ठंडापन महसूस करने लग गई। देखिए, ये परमेश्वर का आत्मिक नियम है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, उसकी उपस्थिति से अलग जाते हैं, आप अपने पाएंगे आप अपने अभिषेक में ठंडापन। अभिषेक के अंदर गर्माहट तभी आती है जब आप प्रभु के संग होते हैं और प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तब अभिषेक आपके जीवन का परिचय दे देता है कि आपका जीवन कैसा है। तब कैथरीन कुलमन का जीवन ठंडा होने लग गया, और तब एक रात वो अकेली सुनसान सड़क पर चल रही थी और वो प्रार्थना करती प्रभु से, बोलती जा रही, प्रभु मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ, आप मेरा उपयोग करें, आप मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। प्रभु से बोलती जा रही। अचानक प्रभु की आत्मा ने बोला, जिस आदमी के साथ तू रहती है वो मेरी दृष्टि में ठीक नहीं, उसे छोड़ दे। और जैसे ही प्रभु ने उसे बोला, सुन लो हमारी सारे क्वायर के बच्चों, सुनो बेटा, जैसे ही प्रभु ने बोला उसको, वो सुन के चौंक गई। प्रभु, उस आदमी से प्यार जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, मैं नहीं छोड़ सकती उसे। मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए,
उसने अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दिए, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्रभु ने कहा तू किससे अधिक प्यार करती है, मुझसे या उस व्यक्ति से? कैथरीन ने सोच कर कहा बहुत, प्रभु मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। प्रभु ने कहा तू उसे छोड़ दे, मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए छोड़ दे। कैथरीन बहुत रोई, प्रभु के आगे जिद की उसने, प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज आप मान जाओ मेरे परमेश्वर, मैं आपके लिए सब करूंगी, सारी आज्ञाएं मानूंगी, आप जो जो बोलोगे, जैसा जीवन जाओ कहोगे मैं वो सब करूंगी, पर उस आदमी को छोड़ने के लिए मुझसे मत कहो। प्रभु ने कहा नहीं मेरी बच्ची, मैं चाहता हूं तू उसे छोड़ दे, मैं चाहता हूं तू उसे छोड़ दे। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, अपने आप का इनकार करे। क्या करे? अपने आप का। तब कैथरीन ने अपने आप का इनकार किया और ये निर्णय लिया, ठोस निर्णय, प्रभु मैं सच कहती हूं, अब मैं उस आदमी के संग नहीं रहूंगी, मैं अब इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को समाप्त करती हूं, आप मुझे क्षमा करें, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा करूंगी। कैथरीन गई उस व्यक्ति के पास और उसने आदमी को ब्रेकअप कर लिया, अपना रिश्ता तोड़ दिया। उस आदमी ने बहुत बोला, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, हम कई सालों से रह रहे हैं, मैं तो बच्चों के पास नहीं जा सकता, बीवी के पास नहीं जा सकता। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानती, प्रभु यीशु की मर्जी है कि मैं तुम्हारे संग ना रहूं, हम इस रिश्ते में नहीं रह सकते। रिश्ता तोड़ दिया उसने। कैथरीन ने प्रभु को कहा, प्रभु मैं उस आदमी से इतना प्यार करती थी कि अब मैं किसी से शादी भी नहीं कर सकती, मैं शादी भी नहीं करूंगी। और अगर आप कैथरीन की बायोग्राफी देखें तो कैथरीन ने कभी शादी भी नहीं की, कुंवारी रही। भले ही एक शादीशुदा मर्द के साथ वो रहती थी, गलत था परमेश्वर की निगाह में, परंतु कैथरीन का प्यार अपनी जगह सही था। उसने शादी नहीं की, उस व्यक्ति की याद में ही रही वो, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दिया, पहला दर्जा दिया, उसने छोड़ दिया। जब हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, आप सीखें इस बात को, मैं क्वायर के बच्चों से इसीलिए ये बात कह रहा हूं, आप सब लोगों से बात कह रहा हूं, जब आप अपने आपे का इनकार करते हैं, प्रभु आपको एक बड़े कार्य के लिए चुन रहा है, वो तभी आपसे आपका इनकार कराता है। हमें बहुत अच्छी चीज लगती है, हमें वो प्रिय होती है, हम उसके बगैर रह नहीं सकते, परंतु प्रभु जानता है कि हम किस चीज से प्यार करते हैं। 100 साल के बाद इसहाक हुआ था अब्राहम को, प्रभु ने कहा यही तेरा बच्चा। प्रभु ने 3 चीजें बोली, तेरा इकलौता बेटा पहला, दूसरा बेटा, दूसरी बात उसका नाम इसहाक है, तीसरी बात तुझसे बहुत प्यार करता है, जा मोरे पर्वत पर जा और इसे मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे। 3 दिन की यात्रा बोली प्रभु ने। प्रभु ने ये नहीं कहा घर के पीछे चला जा बलिदान दे दे, ना, 3 दिन की यात्रा कर मोरे पर्वत पर और जाकर मेरे लिए बलिदान कर। इकलौता बेटा मांगा उससे, जिससे बहुत प्यार करते हो। आप किससे प्यार करते हो? क्या चीज है आपके लिए? और प्रभु देखते हैं ये चीज अगर मेरी सेवा में आड़े आ रही है तो परमेश्वर कहेंगे छोड़ दो इसको, अपने आप का इनकार करो और मेरे पीछे हो लो। और तब कैथरीन ने अपने आप का इनकार किया, उस आदमी को छोड़ दिया। प्रभु ने अपनी दासी को इतना गहरे रीति से इस्तेमाल किया। मैंने बेनी हिन की जब किताब को पढ़ा तो बेनी हिन भी 18 साल के बच्चे थे और होटल के अंदर वेटर थे। उनका दोस्त उन्हें कैथरीन कुलमिन की मीटिंग में लेके गया और वो कहता, बेनी जैसे ही दरवाजा खुलेगा ना तो पूरी ताकत लगा के भागना अंदर की तरफ और आगे की कुर्सी घेरना सबसे ज्यादा, क्योंकि कैथरीन कुलमिन को देखने के लिए सब लोग आमने सामने चाहते हैं, उसे सामने चाहते हैं। इसलिए जैसे ही दरवाजा खुलेगा ना पब्लिक बुरी तरह अंदर भागेगी ऑडिटोरियम में, और अगर तू नीचे गिर गया भागते हुए तो पब्लिक तेरे ऊपर चढ़ के भागेगी, क्योंकि सब दीवाने हैं उसको देखने के लिए। तो बेनी हिन बोलते हैं जब जैसे ही ऑडिटोरियम का दरवाजा खुला ना तो बहुत तेज भाग कर गए
और तो वो प्रभु को भी इतना नहीं जानते थे, बेनीहीन। और तब आगे वाली सीट पर वो अपने दोस्त के साथ बैठे, तो वो बताते कि एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत आती, सुनहरे बाल। तब कैथरीन की जवानी थी। जब बेनीहीन ने उनको देखा तो वो कहती पवित्र आत्मा है यहाँ, और तो वो चंगाई करती। उसने अपने जीवन का इनकार किया। लोग मालूम है क्यों पागल थे कैथरीन को देखने के लिए सबसे आगे? क्योंकि कैथरीन की सेवकाई में चंगाइयां नहीं हुआ करती थी, आश्चर्य कर्म होते थे। जिसकी एक आंख खराब है, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, काड़ा है, पत्थर की आंख लगी है, वो प्रार्थना करती प्रभु नई आंखें दे दें, तो पत्थर की आंख पट गिरती और नई आंख आ जाती थी। गंजों के बाल फर 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 करके बढ़ने लग जाते थे। लोग यही तो आश्चर्य कर्म मंच पे देखना चाहते थे, हमारे सामने वो आश्चर्य कर्म हो, हम देखें उन चीजों को। बहरे सुनने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, जैसे मानो यीशु घूम रहा है ऑडिटोरियम में। प्रभु कैथरीन को इतना उपयोग करते। बेनीहीन बताते हैं कि एक बार इतना रश था ऑडिटोरियम में कि चारों गेट भरे हुए थे, कैथरीन को कहीं से निकलने की जगह नहीं थी। तो ऑर्गेनाइजर ने, क्योंकि वो ऑडिटोरियम एक 5 स्टार होटल में था, तो ऑर्गेनाइजर ने किचन के पीछे से जाने का इंतजाम किया। हम पीछे से जाएंगे, नीचे का बेसमेंट पकड़ेंगे, सीढ़ियां पकड़ेंगे, और किचन से होते हुए चुपचाप से हम कैथरीन को बाहर ले जाएंगे, कार में बिठाएंगे, होटल से बाहर ले जाएंगे। और बाहर पब्लिक है, देखना मांग रही है, मिलना मांग रही है, नहीं मिल सकते, हजारों की तादाद है। तब ऑर्गेनाइजर ने कैथरीन को जब गलियारे से नीचे लेकर, बेसमेंट से लेकर जैसे ही किचन में एंटर किए ने, तो वहां पर होटल में 100-125 खनसामा काम कर रहे थे, क्योंकि 5 स्टार होटल था, काम कर रहे थे। और बेनीहीन कहते जैसे ही कैथरीन कुलमैन जैसे जिस जिस जगह से होती हुई जा रही थी ना, लोग फड़ 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 करके गिरते चले जा रहे थे। वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं खनसामा लोग, वो अपना काम कर रहे हैं, मीट काट रहे हैं, मीट बना रहे हैं, पर वो गिरते जा रहे हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। कैथरीन जैसे ही पार्किंग में आई, सारे गार्ड लोग गिर गए, नीचे गिर गए सारे। परमेश्वर की महान दासी खड़ी है, प्रेजेंस इतनी परमेश्वर की, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और कैथरीन जब मरी, प्रभु की वो दासी मरी, महान दासी, तो बताया जाता है कि जब उसको ग्रेवयार्ड में ले जाया गया, जब उनको कॉफिन बॉक्स में रखा उनके शव को, और एक बड़ी टेबल पे उनके कॉफिन बॉक्स को रखा हुआ था। कोई और व्यक्ति भी मर गया होगा, उसका भी कॉफिन बॉक्स उस बड़ी टेबल पे लाया गया। और अचानक जो उसके रिश्तेदार लोग थे, जो जिस मरे हुए व्यक्ति को लाए थे, अचानक उठाते समय उनका बॉक्स कैथरीन के बॉक्स के साथ टच कर गया, छू गए दोनों मुर्दा शरीर। और जो मुर्दा शरीर था ना, जो मर रहा हुआ था, वो जीवित हो गया। ये गवाही है। कैथरीन को प्रभु ने इतनी सामर्थ दी थी कि उसके मुर्दा शरीर से भी लोग मुर्दे जिंदा हो सकते थे, इतनी सामर्थ थी। परंतु इतनी सामर्थ उसमें आई कहां से? कई लोग मुझसे पूछते हैं प्रार्थना की, भैया प्रार्थना करो, हम सामर्थ चाहते हैं, हम 40 दिन के उपवास कर रहे हैं, हम इतने उपवास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सिंपल, बिल्कुल आसान। मैं आपको बताता हूं, आप 1000 उपवास कर लो, आप समर्थी नहीं बनेंगे। जिस घड़ी आप इनकार करना सीख गए ना प्रभु के लिए, तो आपके 40वें कई उपवासों पे भारी रहेगा आपका इनकार। मानो आपने इनकार कर लिया ना, तो मानो सैकड़ों उपवास आपने कर लिए एक साथ। उपवास से बड़ा है आज्ञाकारिता। प्रभु आपके विचारों में आते हैं, प्रभु आपको बोलते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये इनकार कर, और आप नहीं करते। आप डिढ़ाई में बने रहते हैं। आप वो करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप वो बनना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, आप वो बातें करते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। परंतु प्रभु कहता नहीं, तो अपने आप का इनकार कर। प्रभु आपको, हर एक विश्वासी को अनुशासित करना चाहता है कि आप लोग इनकार करना सीखें,
अपने आप से, अपने जीवन से। और जब आप दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों में सेवा जब देते हैं, तो उनको अपने समान प्यार करना सीखें। हालेलुया। एक चेला के अंदर प्रभु यही दो बड़ी खूबियां देखना चाहते हैं, यही दो बड़ी खूबियां देखना चाहते हैं। पहला क्या है? अपने आप का। अगर ये दो चीजें आप पकड़ लो आज जो सीख रहे हो, अपने आप का इनकार और दूसरों को अपने जैसा प्यार, तो हो नहीं सकता कि आपको दूसरा कैथरीन कुलमन और ब्रदर दीनाकरण बनने से भाइयों को कोई रोक दे। रोक नहीं सकती धरती की कोई ताकत। मेरी चर्च की क्वायर की सारी लड़कियां जिस दिन इनकार करेंगी ना, और जैसे ही माइक पकड़ेंगी ना, हलचल होने लग जाएगी। हेलो बोलते ही, हेलो, क्योंकि दूसरी कैथरीन आ गई है मेरे चर्च में। बोलते ही काम होने लगेगा। मुझे याद है, मैं कई साल पहले मैं नागपुर गया, और हम नागपुर लगभग 7-8 बार गए। वहाँ पर मैं, मेरा परिवार, मेरे चर्च के क्वायर के बच्चे वहाँ जाते थे। डॉक्टर दाड़े हम सबको बुलाते थे, 10-15 लोग जाते थे, आराधना करते थे, सेवा करते थे। मेरा सेमिनार होता था, पावर सेमिनार, 3-3, 4-4 दिन वहीं पर लोग रहा करते थे, प्रार्थना किया करते थे। ऐसे ही होता। मैं मंच पे था और डॉक्टर दाड़े ने मुझे बोला कि भैया, तीसरा दिन, भैया इम्पार्टेशन प्रेयर हम 4 बजे रख दें। मैंने कहा क्यों? कह रहे आराधना होगी 1 घंटे की, 5 बज जाएगा, और उसके बाद आपको हम इम्पार्टेशन के लिए इनवाइट कर देंगे, आप इम्पार्टेशन प्रेयर करना। 7, 7:30 तक इम्पार्टेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि भैया लोग दूर दराज गांवों से आए हुए हैं, सब लोग अपने टाइम से चले जाएंगे, उन्हें टाइम से बसें मिल जाएंगी, सब लोग चले जाएंगे। मुझे भी सही लगा सुझाव। मैंने कहा हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। मनुष्य है, मनुष्य जैसी सोचते हैं, हाँ सही टाइम है, ऐसे ही कर देंगे, 4 बजे कर देंगे, जल्दी निपटा देंगे इम्पार्टेशन प्रेयर, सब लोग चले जाएंगे। उस दिन मुझे याद है, मैं उपवास में था और कमरा बंद कर रखा था। इम्पार्टेशन का दिन था, काफ़ी समय मैं प्रार्थना में लगा चुका था। वो समय आ गया था जब मुझे इम्पार्टेशन के लिए, प्रार्थना के लिए जाना था। मैं अपने कमरे में था। हमारा चर्च क्वायर वर्शिप कर रहा था, आराधना कर रहा था मंच पर। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सब लोग, संजय, ललिता, सब मंच पर बैठे हुए थे। मैं अपने कमरे में था। मेरी प्रार्थना समाप्त हो गई। मैंने देखा बहुत देर हो गई है आराधना करते, अब मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना है मंच पे। मैंने ताला लगाया, और ताला लगा के जैसे ही चलने लगा, प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा प्रार्थना कर। मैंने कहा अरे सुबह से तो प्रार्थना कर रहा हूँ, ताला लगा दिया, मंच पे जा रहा हूँ, प्रभु कह रहे हैं प्रार्थना कर। क्यों प्रभु? प्रभु ने कहा प्रार्थना कर। मैंने फिर ताला खोला, मैं फिर बैठा, प्रार्थना में जैसे ही बैठा, प्रभु की उपस्थिति आई और प्रभु ने मुझे कहा आज मैं तेरी सेवा में कुछ नया करने जा रहा हूं। अब मनुष्य हूं, जैसे ही मैंने सुना, हम तो आदमी अपनी अकल ज्यादा दौड़ाने लगते हैं। प्रभु की आवाज सुनी, प्रभु आप क्या करोगे? मैंने बोला आप बताओ, ताकि मैं तैयार हो जाऊं, मैं वैसा अनाउंस कर सकूं, वॉलंटियर को बोल सकूं कि भाई प्रभु आज ऐसा ऐसा करेगा, मैं बोल सकूं। मानो प्रभु की आवाज में एक हंसी थी, एक मुस्कुराहट थी। प्रभु ने कहा मेरे पुत्र, वो बातें तेरे अनुभव में होंगी। बस क्या के खत्म। प्रभु ने कुछ नहीं बोला, नहीं तू देखेगा, खड़े खड़े ये होगा वो होगा। 2 मिनट की बोलते हैं प्रभु, बस लिमिटेड, खत्म। प्रार्थना खत्म हुई, मैं ताला लगाया, मंच पे चला गया। उस समय हमारे चर्च में एक लड़की आया करती थी, आप सभी लोग जानते हैं, पूजा। वो आराधना कर रही थी और उसकी आराधना चल रही थी। मैं आके मंच पे बैठा और मैं भी सांस ही ले रहा था, क्योंकि मैं आराधना में सम्मिलित होना मांग रहा था। हम आते ही तो आराधना में आएंगे नहीं। मैं मंच पे बैठा, अपने आप को नॉर्मल कर रहा था और पानी वानी पी रहा। चारों तरफ देखा, अच्छा सब लोग आ गए हैं। पूजा आराधना कर रही थी, आखिर की पंक्तियां गा रही थी, और आखिर की पंक्तियां गा के वो मेरे पास आई और उसने कहा भैया आराधना रोक दें, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। मैंने कहा एक आराधना और छोटी सी ले लो कोई। तो उसने संजू को माइक दे दिया। संजू को माइक दे दिया। संजू मेरे पास आई, भैया आराधना कौन सी? मैंने कहा बेटा कोई सी भी गा, छोटा सा, बस एक कोरस गाते, बस एक छोटा सा कोरस गाते।
मैंने कहा फिर मैं आ रहा हूँ। टाइम काफ़ी हो गया था। इसने कोरस गाना शुरू किया और जब संजू ने कोरस गाना शुरू किया, जैसा प्रभु ने बोला था वैसा होना शुरू हो गया। प्रभु ने इसको बोला, अन्य भाषा में आराधना करा। इसने ये गीत गा रही थी, बहने दे आशीषों को आज। और जब ये गीत गाया जा रहा था तो जब संजू ने आराधना की, बहने दे आशीषों को, अभी एक कोरस गाया था, फिर अन्य भाषा में गाने लगी। अचानक गाते गाते ये मंच पे गोल गोल घूमने लगी जैसे दौरा आया हो, और धम से गिरी, माइक नीचे गिर गया, ये गिर गई। हमने कहा प्रभु की उपस्थिति है, प्रेजेंस है। पूजा आई भागकर, आराधना को संभाल लेती हूँ मैं। वो आई, उसने माइक उठाया, सब लोग गा बजा रहे थे, बज रहा था, क्वायर गा रही थी। पूजा ने लीड करना शुरू किया। अभी एक लाइन गाई थी, वो भी उसने भी चक्कर खाया, वो भी गिरी नीचे। ललिता आई, वो गिरी। पवन आया, वो गिरा। सारे लोग वहां पर बैठे, 40-50% लोग जितने भी थे कुर्सियों पे अपने आप गिर गए सब। संजय से पूछो, ये बजा रहा है कीबोर्ड। मैंने इससे पूछा तुझे क्या हुआ था? इसने बजाना बंद कर दिया। बाद में मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तुझे क्या हो गया था? कह रही मेरी उंगलियां इतनी तेज गर्म हो गई थी, इतना तेज करंट आ रहा था मेरी उंगलियों में, मेरे से बजाया नहीं जा रहा। ये जब बजाता बार बार अपनी उंगलियों को यूं करता। मैंने कहा ये कर क्या रहा है? ऐसे ही हुआ था ना। इससे नहीं बजाया गया, प्रदीप से नहीं बजाया गया, सारा माहौल शांत हो गया। प्रभु आ गए थे। सब शांत, सब गिरे पड़े। मैं रो रहा, मेरी पत्नी रो रही, डॉक्टर दाड़े रो रहे। हम काफी देर तक रोते रहे। और तब मैंने टाइम देखा, ओ 7:30 तो बजने वाला है, अब तक तो मुझे प्रार्थना खत्म कर देनी चाहिए थी। मैं डॉक्टर दाड़े के पास आया, मैंने कहा डॉक्टर दाड़े देरी बहुत हो गई है, प्रार्थना शुरू की जाए अभिषेक की। मैंने कहा अगला ऑर्गेनाइजर है, सोचेगा वर्ड इन एक्शन वालों ने आज ज्यादा ही टाइम लगा दिया। कहते भैया अभी रहने दो प्रार्थना, प्रभु आए हुए हैं यहां पर। हालेलुया। मालूम है ये क्यों संभव हुआ? शायद कुछ मेरे नाम का इनकार, मेरा इनकार, शायद लगा रहा हूं मैं, पक्का नहीं पता भाई अपने को। वैसे तो मेरे प्रभु का महान अनुग्रह होता है हर बात में, उसका अनुग्रह बड़ा है। शायद थोड़ा सा मेरा इनकार और थोड़ा सा संजू का इनकार। जब इसकी शादी नहीं हुई थी तो ये संडे को जब आती थी तो उपवास करती थी चर्च में। एक दिन मैंने इसे पूछा, मैंने कहा तूने खाना नहीं खाया? कह रही नहीं मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा क्यों? मैं उपवास में हूँ। मैंने संडे के दिन तू उपवास में है? कह रही हाँ मैं संडे के दिन उपवास करती हूँ। मैंने कहा हर संडे? कह रही हाँ हर संडे करती हूँ मैं। मैंने कहा क्यों तू संडे को दिन उपवास क्यों करती है? कह रही भैया मैं इसलिए उपवास करती हूँ कि प्रभु जब मुझे आराधना के लिए इस्तेमाल करे ना तो परमेश्वर की उपस्थिति आए, मैं इसलिए उपवास में आती हूँ। मैंने कहा कभी कभी तो तुझे आराधना का भी मौका नहीं मिलता, दूसरे लोग गाते हैं। कह रही कोई बात नहीं, प्रभु ने जिस रविवार मुझसे गवाना होगा गवाएंगे, परंतु मैं तो प्रभु के लिए तैयार हूँ, मैं उपवास करूँ। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। शायद उसका यही इनकार था जो परमेश्वर संजू की आराधना में उतर आया था। हालेलुया। और अभी वही लड़की थी जो गा रही थी और परमेश्वर की प्रेजेंस, एक गहरी प्रेजेंस थी। जब प्रभु के साथ आप रिश्ता बनाते हो, जब आप प्रभु के साथ चलते हो, तो प्रभु आपकी उस सेवा में होता है, आपकी प्रेजेंस में होता है। आप चाहे आराधना करो, गवाही दो, वचन दो, हर एक बात में परमेश्वर होता है, प्रभु होता है। संजू ने कहा भैया मुझे आराधना का मौका मिले या ना मिले, दूसरे लोग तो आराधना कर रहे हैं ना, पर मैं चाहती हूं जब जिस दिन भी मैं आराधना करूं तो प्रभु आए, प्रभु हो। और उसकी ये इच्छा थी और परमेश्वर ने शायद यही इच्छा देखकर नागपुर में आ गए। हालेलुया। और नागपुर के बाद एक बार हम चर्च में आए थे तो भी परमेश्वर ऐसे ही संजू की आराधना में परमेश्वर बहुत गहन उपस्थिति में उतर आए थे हमारे बीच।
सो जो कोई व्यक्ति अपने आप का इनकार करता है, अपने आप का इनकार करता है, परमेश्वर का एक सामर्थी दास, मैंने आपको कहा ना, आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा आप अपने से प्यार करते हैं वैसा ही दूसरों से भी प्यार करें। वैसा प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी आज्ञा दिया है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ, संपूर्ण बल से तू अपने ईश्वर को प्रेम करना, और इसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। इसी के समान, किसके समान? अरे किसके समान? पहली वाली आज्ञा बोलो जरा सब, जब तक मैं पानी पी लूं। बोलो। सब गोल है। तू अपने प्रभु परमेश्वर से, बोलिए मेरे साथ, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करना, और इसी के समान यह दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। किस आज्ञा के अनुसार? तू अपने परमेश्वर को जैसा प्यार करता है वैसे ही दूसरों से भी प्यार करना सीख। पड़ोसी को, पड़ोसी ये नहीं बगल वाला जहां से कड़ी बनकर आती है आपके घर में। पड़ोसी चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का हो, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी बोली का क्यों ना हो, वह आपका पड़ोसी है। एक बार मैं साधु सुंदर सिंह की गवाही को पढ़ रहा था, पुस्तक को पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा, साधु सुंदर सिंह का नाम आपने सुना है? कितने लोगों ने? बहुत से लोगों ने। वो सिख धर्म में से आए थे, साधु थे, गेरुआ वस्त्र पहनते थे, पैर में कोई चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पैर रहा करते थे, और उनका मानना था कि मैंने गेरुए वस्त्र से शादी कर ली, यानी मसीह से शादी कर ली है मैं विवाह नहीं करूंगा, मसीह के लिए जीऊंगा। पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे ताकि जब मैं चलूं तो कोई भी कांटा, कंकड़, कील जब मेरे पैर में चुभेगा मुझे वो याद दिलाएगा कि मैं मसीह के लिए जीना है। मुझे बताओ, उस दर्द का सम्मान करते थे कि मुझे मसीह के लिए जीना है, मुझे याद दिलाए वो दर्द। मुझे क्या दिलाए वो? क्या? वो दर्द, प्रतिदिन दर्द है। जब चप्पल से आप गली में बाहर निकलो, तेज धूप में बाहर निकलो, यूं खड़े नहीं रह पाओगे। वो साधु आदमी गर्मी में रेत पे चलता था, साधु आदमी बर्फ में चलता था, सड़कों पे चलता था नंगे पैर। गर्मी उन्हें भी लग रही है, ठंड उन्हें भी लग रही है, पर मसीह के लिए दर्द, प्रतिदिन का क्रूस, प्रतिदिन का क्रूस। चेला वो है जो दर्द ले ले परमेश्वर का, उसकी सेवा के लिए, प्रतिदिन का। आशीषें नहीं, चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, पैसा नहीं, दर्द। प्रभु मुझे आपकी सेवा में अगर दर्द भी मिलता है तो मुझे स्वीकार है। तो साधु सुंदर सिंह लद्दाख की पहाड़ी पे थे, बहुत ज्यादा बर्फ थे, और जब बिल्कुल गीली बर्फ में जब आप चलते हैं तो आपके पैर भी पिंडली पिंडली के अंदर धंसते हैं, पिंडली में धंस जाते, पिंडली इतने इतने धंसते हैं। और बर्फ में चलना सहज नहीं होता, फंस जाता है पैर, फिर उस पैर को निकालो, अगला पैर बढ़ाओ, ऐसे ऐसे चला जाता है कच्ची बर्फ में। और एक आदमी उस बर्फ में पड़ा हुआ, और बर्फ उस पर ढकी हुई, थोड़े से हाथ उसके दिखाई दे रहे। साधु सुंदर सिंह चलते हुए आए, उन्होंने देखा इस आदमी कहीं गिर गया ठंड के मारे, और साधु सुंदर सिंह ने कोई मफलर, जैकेट कुछ नहीं पहना था, पतला सा गेरुआ वस्त्र, नंगे पैर, कमजोर सा आदमी, कमजोर सा साधु। उसने उस भारी भरकम आदमी को देखा, और साधु सुंदर सिंह अपनी पुस्तक में लिखते हैं, ठंड के मारे मैं भी कपकपा रहा था, होठ मेरे नीले पड़ चुके थे, और मुझे भी ये महसूस हो रहा था कि इस आदमी की तरह जैसे ये बेहोश हो गया, कुछ ही कदम मैं भी चलूंगा और मैं भी गिरने वाला हूं ठंड में, यहीं पर मैं भी गिर जाऊंगा थोड़ी देर बाद जाकर। उनके शरीर में ताकत नहीं थी ठंड के मारे।
उन्हें ठंड लग रही थी। तब उन्होंने उस आदमी के ऊपर से बर्फ उठाई, उसकी सांसें चेक करी, वो जिंदा था, सांसें चल रही थी। मन हुआ मनुष्य है, अपने आप को बचा, भाग, जल्दी जल्दी आगे भाग, इस मरते हुए आदमी की तरह तू भी होने वाला है, ठंड में भाग आगे। परंतु एक चेला प्रभु के वचन के ही अनुसार चलता है, चाहे कितनी समस्याएं, अपने आप का इनकार करना पड़े, चाहे कुछ हो, परंतु जो वचन बोल रहा है, बाइबल जो बोलती है, वैसा करना पड़ेगा। एक विश्वासी है, वो कैसे एक मरते हुए आदमी को छोड़ के जा सकता था? उसने उन्हें अपने कंधे पे उठा लिया, कमजोर आदमी ने, एक भारी भरकम शरीर आदमी को उठा लिया। और मैंने क्या बताया, जब आदमी खुद चलता है उसके शरीर का भार इतना होता है कि पिंडली तक पैर धंस जाता है। जब शरीर पर एक आदमी का भार आ गया, पैर और धंस गए, चलना कठिन हो गया, मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से उन्हें पैर निकाल निकाल के एक कदम आगे बढ़ाते, दूसरा बढ़ाते, पर वो उस आदमी को लिए चले और चलते चलते कई किलोमीटर आगे निकल गए। और आगे जब निकले तो उन्होंने मिलिट्री टेंट देखा, वहाँ डॉक्टर देखा, वो वहाँ उसको लेकर गए। वहाँ पर मिलिट्री वालों ने उनको मसाज करी, उन्हें देखा और उन्हें भी पकड़ा और उन्हें भी छुआ। और उन्होंने, मिलिट्री वालों ने कहा, साधु जी आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई ठंड नहीं लगी है। इस आदमी को ठंड के कारण ये मरने पर था, शुक्र है आप इसे बचा कर ले आए, पर आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको तो हाथ पैर मसलने की आवश्यकता ही नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। तब साधु सुंदर सिंह अपने पुस्तक में ये लिखते हैं, अचानक मुझे पवित्र आत्मा ने बुद्धि दी, मेरे मन को खोला, मुझे वचन याद दिलाया पवित्र आत्मा ने, और कहा वचन में, जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वह उसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वह उसे बचा लेगा। उन्होंने कहा, साधु सुंदर सिंह जी ने, कि मैंने जब वो वचन मेरी आत्मा ने में पवित्र आत्मा ने इस वचन को संदर्भ में याद दिलाया, तो मैंने कहा, अरे मैंने वचन की बात को पूरा किया। परिस्थितियां नकारात्मक थी, ठंड थी, मैं मर जाता, परंतु अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया और कहा, इस व्यक्ति को ले लूं, इस मुर्दा शरीर को ले लूं और इसे साथ लिए चलूं। तो जब इसे साथ चलने लगा तो मैं तो ठंड में था, परंतु जब मैंने इसको अपने ऊपर लाद लिया ना, तो मैं भी गर्म हो गया उस बर्फ में। हालेलुया। उसके शरीर की गर्माई से मैं भी बच गया, वो भी बचा और मैं भी बच गया। जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा मर जाएगा, गवा देगा वो अपने प्राण, और जो कोई अपने प्राणों को मेरे वचन के लिए गवाएगा वो उसे पा लेगा। हालेलुया। तो साधु सुंदर सिंह ने अपनी गवाही में लिखा, परमेश्वर का वचन कितना सच्चा और कितना सामर्थी वचन होता है। हालेलुया। परिस्थितियां एक चेला के लिए कैसी ही क्यों ना हो, चाहे नकारात्मक परिस्थितियां हो, परंतु चेला तो केवल अपने वचन पर चलता है, क्योंकि वो जानता है मेरे परमेश्वर की इच्छा, मेरे परमेश्वर की योजना इसमें सम्मिलित है और मैंने इसको पूरा करना है। हालेलुया। परंतु वचन ये तब प्रभावशाली हो जब आप अपने आप का इनकार करना सीखें, जब आप अपने आप का इनकार करें। प्रभु आपको रोज मर्रा छोटी छोटी चीजों में देख लेता है, प्रतिदिन देख लेता है। कौन है जो मेरे वचन का पालन कर रहा है, कौन है जो इनकार कर रहा है अपने लिए। जब आप हर संडे 2 बजे वाली सभा में आते हैं, परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत आपसे बात कर रहा होता, मारता है वचन। वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं जो तुम्हारे हृदय को चूर चूर कर दे, क्या मेरा वचन दोधाली तलवार नहीं जो तुम्हारे गूदे गूदे मांस मांस को आर पार कर दे। हालेलुया। वचन उसका ऐसा है कि वो गूदे गूदे मांस मांस को आर पार कर देता है। समझ रहे हो आप लोग? तो जब आप प्रभु का वचन आप सुनते हैं, तब वो आपको आर पार करता है। जब आप 2 बजे वाली सभा में आते हैं और आप सुने, ओ प्रभु आप ये बोल रहे हो, ओ प्रभु आप ये बोल रहे हो, यहाँ मैं इनकार नहीं कर रहा, हाँ परंतु आप बोल रहे हो मैं इनकार करूँगा। हालेलुया।
और जब आप वचन को सुनते सुनते इनकार करना सीखोगे ना, आप देखना बिना उपवास के आपकी सामर्थ्य बढ़ने लग जाएगी, आपका अभिषेक बढ़ने लग जाएगा, अभिषेक बढ़ने लग जाएगा। अरे अपने इनकार, अब मैं प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए अपने आप का इनकार करूंगा, अपने नाम को मिटाऊंगा, अपनी खुदी को मिटाऊंगा, अपने व्यक्तित्व को मिटाऊंगा। प्रभु आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करूंगा।